नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रेम में, मोहब्बत में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो किसी को अपना सब कुछ, यहाँ तक कि खुद को भी भुला देने पर मजबूर कर दे। आज हम वृंदावन की गोपियों और कृष्ण की कहानी में उतरेंगे और प्रेम के इसी सबसे गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जहां ये सब हुआ। ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही जिंदा है। और सवाल ये है कि आखिर कृष्ण की एक पुकार पर गोपियां अपने घर, परिवार, अपनी सामाजिक मान मर्यादा, मतलब सब कुछ दांव पर लगाकर क्यों दौड़ पड़ती थी? क्या यह सिर्फ एक इंसानी आकर्षण था या इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच छिपा हुआ है जिसे हम शायद आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? जरा उस वृंदावन की कल्पना कीजिए जहां की हवा में, पानी में, हर एक कण में कृष्ण बसते हैं। यही गोपियां रहती थीं, बहुत ही साधारण ग्वालिनें जिनकी पूरी दुनिया अपनी गायों और परिवारों के आसपास ही घूमती थी। लेकिन फिर एक आवाज गूंजती थी, कृष्ण की बांसुरी की, और उस धुन को सुनते ही मानो सब कुछ थम सा जाता था। गोपियां जो भी कर रही होती, जहां भी होती, सब कुछ भूलकर, हर बंधन तोड़कर बस एक ही दिशा में खिंची चली जाती थी। ये किसी भी तर्क से, किसी भी लॉजिक से एकदम परे था, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है ना, वहां तर्क कहां टिक पाता है भला? तो आइए एक एक करके उन रहस्यों को खोलते हैं जो गोपियों के इस असीम और कह सकते हैं कि तर्क से परे प्रेम को समझाते हैं। सबसे पहला रहस्य है कृष्ण का दिव्य आकर्षण। ये कोई आम खिंचाव नहीं था। जरा एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो हर आत्मा को उसके असली घर, उसके मूल स्रोत की ओर खींच रही हो। इसको समझने के लिए परमात्मा के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्ण को यहाँ परमात्मा माना गया है, यानी वो परम चेतना। जैसे हर नदी घूम फिरकर आखिर में सागर में ही मिलना चाहती है, या लोहे का हर कण चुम्बक की तरफ खिंचता है, ठीक वैसे ही हर आत्मा, जिसे जीवात्मा कहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए तो गोपियों के लिए बांसुरी की वो धुन सिर्फ म्यूजिक नहीं थी, वो तो परमात्मा का अपनी ही आत्माओं को वापस बुलाना था। एक ऐसा डिवाइन कॉल, एक ऐसा दिव्य बुलावा जिसे अनसुना करना नामुमकिन था। लेकिन ये आकर्षण सिर्फ एक तरफ से तो नहीं हो सकता था। आखिर गोपियों के प्रेम में ऐसा क्या खास था जिसने इस रिश्ते को इतना गहरा बना दिया? और यहीं पर हमारा दूसरा रहस्य छिपा है, उनकी निस्वार्थ भक्ति। उनका प्रेम, आप देखिए, किसी भी उम्मीद या शर्त पर नहीं टिका था। उन्होंने कभी कृष्ण से धन दौलत, कोई शक्ति या कोई वरदान नहीं मांगा। उनका प्रेम बस प्रेम के लिए था, एकदम शुद्ध, पवित्र और बिना किसी भी तरह की उम्मीद के। ये भक्ति का वो रूप है जहां सिर्फ देने का आनंद होता है, पाने की कोई इच्छा ही नहीं होती। अब जब प्रेम इतना निस्वार्थ और इतना गहरा हो तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। और यही हमारा तीसरा रहस्य सामने आता है, एकाग्र ध्यान, जिसे हम कह सकते हैं सिंगुलर फोकस। जब हमारा मन और हमारी चेतना किसी एक चीज पर पूरी तरह से टिक जाती है तो बाकी की दुनिया अपने आप ही पीछे छूट जाती है। गोपियों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही उनके मन से घर परिवार की चिंता, समाज के नियम, अपनी परेशानियां, सब कुछ जैसे मिट जाता था। उनके मन में सिर्फ एक ही सच, एक ही ख्याल और एक ही मंजिल रह जाती थी, कृष्ण। और यहीं पर आके ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं रहती, बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक प्रतीक बन जाती है। यहाँ गोपियां हर इंसान की आत्मा यानी जीवात्मा का प्रतीक हैं, और कृष्ण उस परमात्मा का जिससे मिलने के लिए हर आत्मा तड़पती है। इस दिव्य प्रेम की सबसे खूबसूरत झलक हमें रास लीला में देखने को मिलती है। और ये सिर्फ एक डांस नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। रास लीला वो अलौकिक पल है जहां भक्त और भगवान के बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। ये वो अवस्था है जहां मैं और तुम का फर्क ही खत्म हो जाता है और सिर्फ शुद्ध प्रेम और आनंद का अनुभव बाकी रहता है। और रासलीला की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि कृष्ण ने खुद को इतने रूपों में बांट लिया कि हर एक गोपी को ये महसूस हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा का हर आत्मा के साथ एक बहुत ही पर्सनल और एक बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है। तो फिर गोपियों की भक्ति को शास्त्रों में सबसे ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें 3 बातें पूरी तरह से शामिल थीं। पूर्ण समर्पण, जहां अपना कुछ भी बाकी नहीं रहता। पूर्ण प्रेम,
जो किसी शर्त या वजह का मोहताज नहीं होता, और पूर्ण विश्वास जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो अब हम उस सवाल के आखिरी जवाब तक पहुंचते हैं जहां से हमने ये पूरा सफर शुरू किया था। बात यह है कि गोपियों ने असल में कुछ छोड़ा या खोया नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा पा लिया था जिसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी थी। उन्होंने सांसारिक चीजों को इसलिए पीछे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना मिल गया था, और वो खजाना था ईश्वर का प्रेम। और जिसे ये मिल जाता है उसके लिए बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। यही गोपियों की भक्ति का और शायद हर सच्ची भक्ति का अंतिम सत्य है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। समर्पण का असली मतलब क्या सब कुछ छोड़ देना है, या फिर कुछ ऐसा पा लेना है जिसके बाद कुछ और पाने की चाहत ही खत्म हो जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।